आज पूरा देश रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर जश्न में डूबा हुआ है, परंतु अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का साकार होना सिर्फ एक जनभावना का परिणाम नहीं है, एक करोड़ों लोगों की तपस्या, मेहनत, चुनौती और एक अत्यंत लंबे संघर्ष का परिणाम है। यह अलग बात है कि मोदी काल यदि नहीं आता तो आज भी रामलला का मंदिर का सपना साकार नहीं हुआ होता, परंतु इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि रामलला को अपने ही देश में अपने होने का प्रमाण देना पड़ गया और अपने जन्म स्थल पर काबिज होने के लिए कई सदी तक इंतजार करना पड़ा। वैसे यदि सोचा जाए तो इसके लिए जितना मुगल काल दोषी रहा है, उससे कहीं ज्यादा सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। मित्रों, आज की कहानी एक उस गुमनाम नायक की जिसने फैजाबाद के डीएम के रूप में जवाहरलाल नेहरू के गाजी फरमान को चुनौती देकर राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव को मजबूती प्रदान की थी। मित्रों, अयोध्या डायरीज के अनुसार जब नेहरू ने अपना औरंगजेबी फरमान थोपने की कोशिश की तो इस शख्स ने झुकने से साफ इनकार कर दिया था और जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे शानदार पद को भी रामलला के लिए ठोकर मार दिया था। शायद इसीलिए देशवासी उन्हें प्यार से ताउम्र नायर साहब कहकर बुलाते रहे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। कंडांग लाथिल करुणाकरण नायर, जिन्हें के नायर कहा गया, का जन्म 11 सितंबर 1907 को केरल में हुआ था और राज्य में ही अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात उच्च अध्ययन हेतु वे इंग्लैंड चले गए थे। 21 साल की उम्र में भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्हें फैजाबाद में ड्यूटी मिली थी, यानी जिसका पुराना नाम अयोध्या था। मित्रों, बाबरी मामले से जुड़े आधुनिक भारत के वे एक ऐसे शख्स थे जिनके कार्यकाल में श्री राम जन्मभूमि मामले में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। मित्रों, हुआ यूं कि के नायर 1 जून 1949 को फैजाबाद के कलेक्टर बने और 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जन्मभूमि स्थल पर उस काल का सबसे बड़ा शिलान्यास हो गया था। तो स्थिति की जानकारी मिलते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने हर हाल में उस स्थान से रामलला की मूर्ति हटा देने के लिए के नायर को आदेश दे दिए थे, लेकिन नायर ने साफ इनकार कर दिया। तब नेहरू ने डायरेक्ट दोबारा मूर्तियां हटवाने हेतु सीधे आदेश दिए और दबाव बनाए, किंतु के नायर टस से मस नहीं हुए, बल्कि टका सा जवाब दे दिए थे कि जब रामलला का प्राकट्य हुआ हो तो उसे कौन हटा सकता है। इसके साथ ही नायर जी ने स्थल पर भव्य मंदिर बनवाने देने हेतु वकालत भी की, यह कहते हुए कि वह स्थल वैसे भी नाजुल माने सरकारी जमीन है। परिणाम स्वरूप तुष्टीकरण की राजनीति कर सत्ता की मलाई खाने वाले लोगों ने अंततः के नायर को मजिस्ट्रेट के पद से निलंबित कर दिया। तब भारत माँ का यह अमर सपूत के नायर ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दी और अदालत का रुख किए। सौभाग्य से फैसला के नायर के पक्ष में आ गया तो एक बार फिर कांग्रेसी सरकार को आईना दिखाते हुए वे आईसीएस अधिकारी के रूप में पद ग्रहण किए, किंतु बाद में इस पद को अलविदा कहकर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करना शुरू कर दिए थे। मित्रों, समय बीतने के साथ के नायर और उनकी पत्नी शकुंतला नायर जनसंघ में शामिल हुए और लोकसभा की सदस्य भी बने। हालात तो यह हो गई थी कि नायर दंपत्ति का ड्राइवर भी
यूपी का विधायक बन गया था। मित्रों, कथित तौर पर नायर दंपत्ति को जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के आपातकाल के काले दिनों के दौरान गिरफ्तार भी किया गया था और 7 सितंबर 1977 को 7 सितंबर 1977 को के नायर का निधन हो गया। मित्रों, हालांकि के नायर अब इस नश्वर दुनिया में नहीं है, फिर भी राम जन्मभूमि आंदोलन में इनके योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। मित्रों।